ओम शांति। ओम शांति। तो आज 22 सितंबर 2025 है। तो जो अभी हम महावाक्य सुनने जा रहे हैं बाबा का, आज का पहला होमवर्क यही है कि ये मुरली का महावाक्य सभी को 3 बारी पूरे दिन में 3 बारी बस लिखना है। ठीक है। मुरली का महावाक्य, मुरली के प्रश्न उत्तर और मुरली का स्लोगन 3 बारी सभी को अपने नोटबुक में लिखना है। एक साथ बैठ करके लिखो, अच्छी बात है। पूरे दिन में टुकड़े में बांट करके लिखो, अच्छी बात है, जैसे भी है। पर आज का पहला होमवर्क महावाक्य, प्रश्न उत्तर और स्लोगन को 3 बारी सभी को लिखना है। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले से जानते थे? अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि जो बाबा सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे? जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। प्रश्न, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है। तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है। कौन सी और कैसे? तो कौन सी ताकत है ब्राह्मण धर्म में जो सबसे अधिक है? पवित्रता। ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत कौन सी है? संगठन की, सत्यता की। बाबा ने कहा, तुम्हारा ये ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व को सद्गति प्राप्त कराता है श्रीमत पर। तो जो सारे विश्व की सद्गति तुम श्रीमत से कर देते हो। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हें बाप द्वारा ये ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो। तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी सिकिलधे बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं रूहानी बाप एक ही बार हर 5000 वर्ष बाद आते हैं जरूर। कल्प नाम रख दिया है जो कहना पड़ता है। ये ड्रामा की अथवा सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है। ये बातें एक ही बाप बैठ समझाते हैं। ये कोई भी मनुष्य के मुख से नहीं सुन सकते। तुम रूहानी बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो बरोबर हम सभी आत्माओं का बाप वो एक है। बाप भी बच्चों को बैठ अपना परिचय देते हैं जो कोई मनुष्य मात्र जानते नहीं, कोई को पता नहीं गॉड अथवा ईश्वर क्या वस्तु है। जबकि उनको गॉड फादर बाप कहते हैं तो बहुत प्यार होना चाहिए। बेहद का बाप है तो जरूर उनसे वर्षा भी मिलता होगा। अंग्रेजी में अक्षर अच्छा कहते हैं हेवनली गॉड फादर। हेवन कहा जाता है नई दुनिया को और हेल कहा जाता है पुरानी दुनिया को। परंतु स्वर्ग का कोई भी जानते नहीं है। सन्यासी तो मानते ही नहीं है। वो कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप स्वर्ग का रचयिता है। हेवनली गॉड फादर, ये अक्षर बहुत मीठा
और हेवन मशहूर भी है। तुम बच्चों की बुद्धि में हेवन और हेल का सारा चक्र सृष्टि के आदि मध्य अंत का बुद्धि में फिरता है। जो जो सर्विसेबल है, सभी तो एक रस सर्विसेबल नहीं हो सकते हैं ना। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। तुम कहेंगे हम रूहानी बाप की श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। तुम कहेंगे हम रूहानी बाप की श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। ऊंचते ऊंच बाप की ही ऊंची श्रीमत है। श्रीमद् भगवत गीता भी गाई हुई है। ये है पहले नंबर का शास्त्र। बाप का नाम सुनने से ही झट वर्षा याद आ जाता है। ये दुनिया में कोई नहीं जानते कि गॉडफादर से क्या मिलता है। अक्षर कहते हैं प्राचीन योग, परंतु समझते नहीं कि प्राचीन योग किसने सिखाया। वो तो श्री कृष्ण को कहेंगे, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी तुम समझते हो बाप ने ही राजयोग सिखाया, जिससे सब मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। ये भी समझते हो कि भारत में शिव बाबा आया था, उनकी जयंती भी मनाते हैं। परंतु गीता में नाम गुम हो जाने से महिमा भी गुम हो गई है, जिससे सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है। उस बाप को भी भूल गए हैं, और इसी को कहा जाता है एकच भूल का नाटक। बस एक भूल हुई है, उस एक भूल से सारी भूलें होती गई है। और वो एक भूल कौन सी, जो बाबा कहते हैं कि गीता का भगवान का नाम बदल दिया है। थोड़े दिन पहले अपनी किसी से बात हो रही थी, तो वो ऐसा ही बोल रहे थे कि बस यही गीता का ज्ञान है। हमारा जो बच्चा है, बच्ची है, वो भी यही बोलते हैं कि जो ब्रह्मा कुमारी जी बताते हैं ना, वही तो गीता के अंदर है। तो हमने उनको बोला कि हाँ बिल्कुल, वही तो गीता के अंदर है। गीता का ही तो ज्ञान भगवान शिव दे रहे हैं। परंतु गीता के अंदर श्री कृष्ण का नाम जो हम सभी ने पढ़ा है ना, प्रथम प्रिंस, सर्वश्रेष्ठ देवता, तो वो हो जाने से गीता सिर्फ हिंदुओं की हो जाती है। ऐसा लगता है गीता पढ़ते हो आप, अच्छा मतलब आप हिंदू हो। तो वो धर्म से जुड़ जाती है, मुसलमान या और भी जो भी हैं, ईसाई हैं, जैनी है, बोधी हैं, बहुत सारे, पारसी हैं। लेकिन अगर उसके अंदर एक निराकार का नाम अगर होता, कि जो प्रकाश है, जो निराकार है, जो परम धाम में रहने वाला है ना, जो शरीर से बहुत परे है, तो ये सिर्फ एक भूल अगर ना होती, तो फिर गीता का उपदेश सिर्फ भारत वाले नहीं सुन रहे होते, उसको सभी सुन भी रहे होते और सभी उस पर चल भी रहे होते। और गीता का उपदेश क्या है, गीता का ज्ञान क्या है? गीता ही एकमात्र ऐसा शास्त्र है। बाकी जितने भी धार्मिक शास्त्र हैं, जिस भी धर्म के हैं, उन सभी के अंदर उनके गुरुओं के द्वारा बताई हुई वाणी है, जिसके अंदर बहुत सारी कहानियां भी हैं, उनके साथ बीती हुई सत्य घटनाएं भी हैं, जो व्यक्ति को आम जीवन में चलने के लिए प्रेरणा देती है। परंतु आत्मा की पूर्व जन्मों के पापों को काटना है, आगे जाकर के सदगति या स्वर्ग में जाना है, उसके लिए गीता के ये उपदेश है, मन मना भव और मध्याजी भव, कि अपने को आत्मा समझ मुझ अपने पिता की शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा, तुम चिंता मत करो। और दूसरा कि मैं परम धाम से आया हूँ, तुम्हें मध्याजी भव क्या बनाने के लिए, स्वर्गवासी बनाने के लिए, देवता बनाने के लिए। और एक हम पढ़ रहे थे, एक अपना उपनिषद है भारत का, उसके अंदर एकदम साफ लिखा हुआ, उसके 14वें श्लोक के अंदर, कि मैं ब्रह्मा के ललाट से प्रकट होता हूँ। ये भगवान कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा के ललाट से प्रकट होता हूँ। इतनी स्पष्ट बातें हैं। परंतु भूल यही हुई है, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस हो गए थे, देह अभिमान में आ गए हैं, देह भान में आ गए। और देह भान के कारण हमारे जो भगवान थे, उनको भी हमने कैसा बनाया, अपने ही जैसा बनाया, जिसको हम देख सकें, जिसके कान में हम कुछ बोल सकें, जिसको हम खिला सके, जिसके साथ अनुभव कर सके, ऐसा। तो इसको कहा जाता है एकच भूल का नाटक। बड़े से बड़ी भूल ये है जो बाप कोई नहीं जानते। कभी कहते वो नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते कचमच अवतार है,
ठीकर भीतर में है, भूले ही भूले होती जाती है। सीढ़ी उतरते जाते हैं, कला कम होती जाती है। तमोप्रधान बनते जाते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसने भारत को स्वर्ग बनाया, उनको ठीकर भीतर में कह देते। अभी बाप समझाते हैं, तुम सीढ़ी कैसे उतरते आए हो? कुछ भी किसी को पता नहीं। ड्रामा क्या है पूछते रहते हैं। ये दुनिया कब से बनी, नई सृष्टि कब थी, तो कह देंगे लाखों वर्ष आगे। समझते हैं पुरानी दुनिया में अभी बहुत वर्ष पड़े हैं। इसी को ही अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। गायन भी है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम समझते हो रचयिता बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। बाप ही आकर के नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। रचयिता बाप भी आकर के सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, और आते भी अंत में है। टाइम तो लगता है ना। ये भी बच्चों को समझाया है। ज्ञान में इतना समय नहीं लगता जितनी याद की यात्रा में लगता है। ज्ञान तो अभी 1 घंटा भी अगर कोई ज्ञान ढंग से सीख ले, कोर्स कर ले, समझ ले, तो भी उसको सारा ज्ञान आ जाएगा। लेकिन टाइम किस में लगता है हमें? याद की यात्रा में, क्योंकि याद से ही सारे के सारे दिव्य गुण धारण हो पाएंगे। 84 जन्मों की कहानी तो जैसे कि कहानी है। आज से 5000 वर्ष पहले किन्हों का राज्य था और वो राज्य कहाँ गया? तुम बच्चों को अब सारी नॉलेज है। तुम हो कितने साधारण, अजामिल जैसे पापी, अहिल्याएं, कुब्जाएं, भीलनियां, उनको कितना अंश बनाते हैं। बाप समझाते हैं, तुम क्या से क्या बन गए हो। बाप आकर समझाते, पुरानी दुनिया का अब हाल देखो क्या है। तो दिख रहा है हाल, या अपने हाल चाल अभी तक हम संभाल रहे हैं? क्या कहेंगे? पुरानी दुनिया का हाल दिख रहा है ना हमको। मनुष्य कुछ भी जानते नहीं कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। तो बाबा ने ये क्यों पूछा कि पुरानी दुनिया का हाल आपको दिख रहा है? क्योंकि उससे पहले बाबा ने कहा है कि मैंने किनको अपना बनाया है और कहाँ तक उठाया है। तो अब हमें बाबा का मददगार बनना है, इसलिए बाबा ऐसा कह रहे हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता। बाप कहते हैं, तुम अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो। तो रखेंगे सभी अपने दिल पर हाथ, आंखें बंद, दिल पर हाथ रखें और आंखें बंद करें, और अपने आप से पूछें, क्या आगे हम कुछ जानते थे? कुछ भी अपने बारे में, प्रकृति के अंदर कैसे बदलाव होता है इस बारे में, जानवरों में भी इतनी हिंसा कैसे आई है उस बारे में, क्यों संस्कार सुधरने के बजाय उम्र बढ़ने के साथ और बुरे होते जाते हैं उस बारे में, आगे क्या होने वाला है, भगवान क्या चीज है, इनमें से किसी भी विषय के बारे में मैं अपने दिल पर हाथ रख कर के पूछती हूँ, क्या मैं जानती थी? आंखें खोलेंगे और शांत। तो क्या उत्तर आया बार बार? नहीं, 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 नहीं। तो कितना बाबा ने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी सारी दया करी है, कृपा करी है ना। तो बाबा ने कहा कुछ भी नहीं, आगे अभी तो जानते हो कि बाबा फिर से आकर हमें विश्व की बादशाही देते हैं। तो ये अभ्यास हमने क्यों किया अभी, और ये अभ्यास आज हमें करना भी चाहिए, क्योंकि बाबा ने भी मुरली के अंदर बारी बारी कहा है कि दिल पर हाथ रख कर के पूछो कि हम कुछ जानते थे। क्योंकि मार्ग पर चलते चलते हम में से किसी को भी, हमको, आपको, किसी भी बीके को ऐसा लग सकता है कि मैं तो सब कुछ जान गया हूँ, मुझे तो सब मालूम है। उस समय हमें ये प्रैक्टिस काम आएगी कि ये तो सागर के अंदर उसने खुद ही रतन भरे हैं,
तो उसी की चीज है जिसको हम क्या कह रहे हैं, मैं जानता हूँ। बाकी जानते हम कुछ भी नहीं थे, सब उसी की पहचान दी हुई है। और उसने अगर पहचान दी है तो भी मुरली के आगे आएगा, उसके पीछे भी कारण है। इतनी भीड़ के अंदर उसने मुझे क्यों चुना, आदि मध्य अंत की और खुद की पहचान देने के लिए। तो विश्व, कोई की भी बुद्धि में कभी नहीं आएगा कि विश्व की बादशाही क्या होती है। विश्व माना सारी दुनिया। तुम जानते हो बाप हमको ऐसा राज्य देते हैं जो आधा कल्प तक हमसे कोई भी छीन नहीं सकते। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप से कितनी बारी राज्य लिया है। बाप सत्य है, सत्य शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। कभी सुना ही नहीं। अभी तो अर्थ सहित तुम समझते हो, तुम बच्चे हो, बाप को तो याद कर सकते हो। आजकल छोटेपन में ही गुरु करते हैं। गुरु का चित्र बनाए भी गले में डालते हैं या घर में रखते हैं। यहाँ तो वंडर है कि बाप शिक्षक और सतगुरु एक ही है। बाप कहते हैं मैं साथ में ले चलूंगा। तुमसे पूछेंगे क्या पढ़ते हो, कोई भी हमसे पूछेगा कि आप रोज वहां जाते हो, क्या सुनते हो, क्या पढ़ते हो, तो बोलो हम नई दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए राज योग की पढ़ाई पढ़ते हैं। ये है ही राजयोग। जैसे बैरिस्टर योग होता है तो जरूर बुद्धि में योग होगा बैरिस्टर की तरफ। टीचर को जरूर याद करते रहेंगे। तुम कहेंगे हम स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं। और कौन पढ़ाते हैं, शिव बाबा भगवान, पूरा नाम। कौन पढ़ाते हैं, शिव बाबा भगवान। उनका नाम तो एक ही है जो चला आया है। रथ का नाम तो है नहीं, मेरा नाम है शिव। तो बाप शिव और रथ को ब्रह्मा कहेंगे। तो कल जैसे भोग का दिवस था ना, तो कोई नए भी आए थे तो उनको बैठ करके राजकुमार भाई जैसे कोर्स का ज्ञान दे रहे थे और ऐसे मेडिटेशन का बता रहे थे। तो लास्ट में उन्होंने बोला जाते जाते कि ये हम कर लेंगे कोर्स, हम अब बिल्कुल करेंगे करेंगे। क्यों करेंगे, उसके पीछे का कारण जो आज मुरली में आया है। क्योंकि जो आत्मा जिससे जुड़ी होती है उसको वो सुंदर अच्छा तो लगता ही है ना। तो कहते हैं कोर्स हम कर लेंगे क्योंकि हमें आज पता चला, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसको हम बहुत पहले से जानते हैं, पर पता चला है कि यहाँ पर इनका नहीं, यहाँ पर हमारे शिव भगवान का ज्ञान है। बहुतों को किसका लगता है, ब्रह्मा कुमारी का और ब्रह्मा बाबा का चित्र देखते ना तो बहुतों को ये डाउट रहता है, जबकि उनके बहुत खास रिलेटिव एकदम खून का रिश्ता है, वो ज्ञान में चलते हैं इतने सालों से। परंतु उनको इतने सालों पश्चात आज मालूम, कल मालूम पड़ा। और जाते जाते गेट से निकलते निकलते वे यही बोल रहे थे कि हम ये करेंगे, बस इसी कारण करेंगे क्योंकि ये हमारे शिव भगवान का ज्ञान है, ये हमारे शिव भगवान का ज्ञान है। और शिव भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा शिव बाबा भगवान हूँ, पिता हूँ, और फिर तुम मुझे भगवान के रूप में तो पूजा ही है। तो उनका नाम है शिव बाप का, और ये तो उनका रथ है, इनको कहेंगे ब्रह्मा। अभी तुम जानते हो ये कितना वंडरफुल है। शरीर तो एक है, इनको भाग्यशाली रथ क्यों कहते हैं, क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता है तो जरूर दो आत्माएं ठहरी। ये भी तुम जानते हो और किसी के ख्याल में नहीं आता। अब दिखाते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, क्या पानी लाया। अभी तुम प्रैक्टिकल में देखते हो क्या लाया और किसने लाया, किसने प्रवेश किया। बाप ने किया ना। मनुष्य में पानी थोड़ी प्रवेश करेगा, जटाओं से पानी थोड़े ही आएगा। तो इन बातों पर मनुष्य कभी भी ख्याल नहीं करते हैं। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, कि धर्म में क्या है, ताकत है, धर्म ही ताकत है। तो रिलीजन में ताकत है, बताओ सबसे जास्ती किस रिलीजन में ताकत है। तो जो बाबा के सामने बच्चे बैठे थे उन्होंने बोला ब्राह्मण धर्म में। तो बाबा ने कहा हाँ ये ठीक है, जो कुछ ताकत है वो ब्राह्मण धर्म में है, और कोई भी रिलीजन में कोई ताकत नहीं है। कोई ताकत नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि कोई ताकत रही नहीं है। ये बाबा अभी की वर्तमान समय की बातें बता रहे हैं कि धर्म आया कैसा था, बहुत वैराग्य के साथ, बहुत प्योरिटी के साथ, और बहुत सारी दया करुणा रहम के साथ आया था, और उस एक से जोड़ने के लिए आया था। परंतु कली काल के अंत तक आते आते, जहाँ पर आज हम आप सभी बैठे हुए हैं,
तब जाकर के उन धर्मों के अंदर कोई भी ताकत वैसी नहीं रही है। ये तुलना के रूप में बाबा बोल रहे हैं, बाकी जो जिस धर्म का है उसको अपने धर्म में ताकत पूरी मिलती है। और लेकिन भगवान के दृष्टिकोण से समय को देखते हुए ताकत अब एक में रही है, और वो ताकत कौन सा है? ब्राह्मण धर्म। कारण है क्योंकि बाकी सभी धर्म आए थे वो विश्व का कल्याण करने के लिए आए थे, लेकिन चलते चलते सबका अपना अपना कुछ कुछ बीच में आ गया ना। और एक ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो आज भी, जैसे आज सुबह हमने अमृत वेले किया तो उसमें भी हमने अपने लौकिक परिवार का कर्तव्य पूरा किया। उसके अंदर हमने अपने अलौकिक परिवार का भी कर्तव्य पूरा किया। उसके अंदर तीसरा हमने विश्व की आत्माओं का भी कर्तव्य पूरा किया, और चौथा हमने प्रकृति के 5 तत्वों का भी कर्तव्य पूरा किया। तो ये कर्तव्य हम कौन से धर्म में कर सकते हैं? केवल ब्राह्मण धर्म में कर सकते हैं। नहीं तो हम सिर्फ यही जानते थे कि भगवान मेरा करो और इनका करो, मेरा करो और इनका करो, ऐसा उस तुलना में बाबा ने बोला है। तो कोई भी रिलीजन में भी ताकत नहीं है। तुम अभी ब्राह्मण हो और ब्राह्मणों को ताकत मिलती है बाप से, जो तुम फिर विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे में कितनी बड़ी ताकत है। तुम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं, किसी की बुद्धि में नहीं बैठेगा। विराट रूप भल बनाया है, परंतु वो भी आधा बनाया है। और बाबा ने कहा उसमें मुख्य रच था, और उनकी पहली रचना उसको कोई नहीं जानता। तो बाप है रचता और फिर ब्राह्मण है चोटी। तो इनमें ताकत है। बाप को सिर्फ याद करने से ताकत मिलती है। तो बच्चे तो जरूर नंबरवार ही बनेंगे ना। तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हो, देवताओं से भी ऊंच हो। तुमको ताकत मिलती है, सबसे जास्ती ताकत है ब्राह्मण धर्म में। ब्राह्मण क्या करते हैं? क्या करते हैं ब्राह्मण? क्या करते हैं बाबा के बच्चे ब्राह्मण? आप समान। तो ब्राह्मण क्या करते हैं? सारी विश्व को शांत बना देते हैं। और आज पहला नवरात्रा है। सुबह 11 बारी बैठ करके हम सभी कर चुके हैं एक पावरफुल स्वमान का अभ्यास। किसको याद है वो? याद तो है कि किया था? किया तो था, सोए तो नहीं थे? किया था ना। तो वो कौन सा स्वमान था? मैं सर्व दुखी और अशांत आत्माओं को सच्ची सुख शांति देकर सर्वश्रेष्ठ मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली माँ जगदम्बा हूँ। ये हमने 11 बारी किया था। तो अगर याद नहीं आया एकदम से तो इसको हम हंसी से टाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा सोचने का विषय नहीं है, याद नहीं रहता है। ये भी मैंने भी बोलते बोलते सोचा है तो याद आया है ना, लेकिन उस समय अभ्यास किया। ये इम्पोर्टेंट है और करा हुआ हमको पूरे दिन में आज याद रखना है। ये आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा। हर दिन का साकार मुरली का होमवर्क अलग है, वो भी हमें करना ही करना है। अव्यक्त मुरली का होमवर्क अलग है, वो एक्टिविटी के रूप में होगा, वो भी हमें करना है। परंतु एक और त्योहार आ गया है आज। बताओ, ब्राह्मणों को छुट्टी मिलती है? हम तो जब से अभी चल रहा है ये समय, तब से ऐसे सोच रहे हैं कि एक बार ये हो जाए फिर उसके बाद ये करेंगे, एक बार ये त्योहार निकल जाए, एक बार ये सेवा निकल जाए, फिर ये करेंगे। परंतु एक जाता नहीं है कि दूसरा आ जाता है। तो कितना श्रेष्ठ धर्म में है हम, क्योंकि हम हर त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, हर त्योहार का महत्व समझते हैं। ऐसा है ना, यादगार के रूप में। तो आज इस स्वमान का सभी को अभ्यास करना है कि ये सभी जो भी दुखी शांत आत्माएं हैं वो सभी को सुख शांति तो मिल रही है, परंतु सभी की श्रेष्ठ मनोकामनाएं भी पूर्ण करने वाली मैं माँ जगदम्बा हूँ। जो कि आज की साकार मुरली में बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण तुम क्या करते हो? सारे विश्व को शांत बना देते हो। तो तुम्हारा धर्म ही ऐसा है जो सर्व की सदगति करते हो श्रीमत के द्वारा। अब बाप कहते तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। तुम ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के मालिक बनते हो। सारे विश्व पर तुम राजाई करेंगे। अभी गाते हैं ना, भारत हमारा देश है। कभी महिमा के गीत गाते और कभी फिर कहते हैं
भारत की क्या हालत हुई है। जानते नहीं कि भारत इतना ऊंच कब था। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग अथवा नर्क यहाँ है। जिनको धन मोटर आदि है वो स्वर्ग में है। ये नहीं समझते कि स्वर्ग कहा जाता है नई दुनिया को। यहाँ सब कुछ सीखना है। साइंस का हुनर भी फिर वहाँ काम में आता है। ये साइंस भी वहाँ सुख देती है। यहाँ तो इन सब से है अल्पकाल का सुख। वहाँ तुम बच्चों के लिए ये स्थायी सुख हो जाएंगे। यहाँ सब सीखना है जो फिर संस्कार ले जाएंगे। ऐसी कोई चीज नहीं हो जो हम बोले कि मेरे को ये आता नहीं है। आता नहीं है तो उसको सीखना है। आज ये साइंस है हमको दूर बैठे हुए भी कितना नजदीक कर देती है। तो बाबा ने कहा सिर्फ आता नहीं है ये बोल करके हम अपनी उपलब्धि को छोड़ नहीं सकते। बाबा ने कहा ये सारे साइंस के भी संस्कार तुम्हें सीखने हैं। कोई नई आत्माएं नहीं आएंगी जो सीखेंगी। यहाँ के ही बच्चे साइंस सीख करके वहां चले जाएंगे, बहुत होशियार हो जाएंगे, सब संस्कार ले जाएंगे, फिर वो काम में आएंगे। आपको मालूम है ना कि जब यज्ञ कराची से इंडिया के अंदर शिफ्ट हुआ उस समय बेगरी पाठ भी आया और बहुत सारी चीजें हुई। तो सारे काम बाबा ने किनको सिखा दिए? अपने बच्चों को। यज्ञ के जो वत्स थे उन सभी को सिखाया। तो बाबा के खुद के लौकिक जो बच्चे थे जैसे निर्मल शांता दादी, तो वो क्या करते थे? हाँ, जो टायर होते हैं, टायर मोटरसाइकिल साइकिल वाले जो रबड़ काला, तो टायर होते थे उनों की चप्पल बनाते थे। कौन? दादी निर्मल शांता। किसकी बेटी? लौकिक ब्रह्मा बाबा की बेटी। और वैसे दादा लेखराज। जो दादियां ये ऐसे रही थी कि बाल केश बनाने के लिए भी इनके पास दासी होते थे। बताते हैं कि हम लोगों ने कभी धरती पर पैर ही नहीं रखा, तो मिट्टी पर पैर रखना और ऐसे वैसे करना है तो बहुत दूर की बात थी। और उन्होंने भी एक समय आने पर क्या बनाए? यज्ञ में रहने वालों के लिए, क्योंकि चप्पलें खरीदेंगे थोड़ी ना 1000 लोगों के लिए, तो उसके लिए क्या बनी? चप्पलें बनाई गई। और वो चप्पलें दादियों ने बनाई। और ये जो बड़े बड़े पतीले और बर्तन होते हैं इनके अंदर घुस करके, क्योंकि छोटी हाइट के कारण उसको साफ करने के लिए कहाँ मिलते थे? काले काले हो जाते थे साफ करते करते अंदर से, क्योंकि इतनों का भोजन और ऐसा गैस के ऊपर तो नहीं बनते थे ना, चूल्हे पर बनते थे। एक एक की कहानी ऐसी है। हमारी दादियां ऊपर आबू से, माउंट से नीचे आबू रोड पर आती थी ट्रक लेकर के, और उसमें सब्जियां भरवा करके, राशन भरवा करके लेकर के जाते थे। बिजली का काम कौन करते थे? दादी रतन मोहिनी जी। ऐसे एक एक है जिनका, तो इसलिए बाबा ने कहा तुम स्त्री हो ही नहीं, तुम कन्या हो ही नहीं, तुम लड़की फीमेल हो ही नहीं, तुम भाई हो ही नहीं। अब भाइयों की क्या सेवाएं होती थी? जैसे सूरज भाई जी को हम जानते हैं, उनसे पहले भी चलो बहुत सारे भाई हैं, परंतु इन सब की क्या क्या सेवाएं होती थी? बाल्टी भर भर करके कमरों के आगे रखना। जो दादियों से भी बुजुर्ग दादियां या कईयों की माताएं होती थी जो अब चल फिर ना सके, उनों के कपड़े सुखाना, ये करना, वो उनके अनुभव है। वो बोलते हैं ऐसे ऐसे काम हमने किए हैं जो हम आपको बता नहीं सकते, ऐसे ऐसे काम। और आज जो ये बैठ करके ऐसे प्रवचन कर रहे हैं और हमको लगता है कि इनके बढ़िया सब कुछ इनको मिल रहा है, तो वो ऐसे नहीं मिल रहा है। उसके पीछे 50, 60, 70 साल का बहुत सारा त्याग है। यहाँ से शुरुआत किया धरती से। तो जो भी एक सीट पर आकर के बैठता है वो सीधा तो नहीं बैठता है, वो हर काम नीचे से शुरू करता है और फिर उसकी ग्रोथ होती है, एक्सपीरियंस उसके पास आते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने सबको सिखाया। भाषण करना नहीं आता था वो सिखाई, अक्षर ज्ञान नहीं था, बाबा ने कहा कि वो भी तुम्हें सीखना पड़ेगा। जिन दादियों को हिंदी भी अच्छे से नहीं आती थी उन दादियों ने एक समय पर आने पर इंग्लिश में भी लेक्चर किए विदेशों में जाके, क्योंकि सब चीज़ें सीखी, सब चीज़ें सीखी, कंप्यूटर सीखा, टाइपिंग सीखी। तो बाबा ने कहा सब सीखना है। तो ये संस्कार तुम सब ले जाओगे जो कि वहां जाकर के काम आएंगे। अभी है अल्पकाल का सुख, तो वहां टायर की चप्पल बनानी नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो सत्युग में काम आएंगे, वहां पर बिजली का ये काम नहीं। संस्कार भरने का मतलब है कि हमारी आदत हो जाएगी सीखने की, सीखने का संस्कार हमें भरना है। कौन सी चीज सीख रहे हैं ये नहीं, अच्छी चीजें। तो अभी है अल्पकाल का सुख, फिर वहां पर बॉम्ब शादी सब खलास कर देंगे,
ये बॉम्ब आदि सब कुछ खलास कर देंगे, क्योंकि मौत बगैर शांति तो नहीं हो सकती है। यहाँ तो अशांति का राज्य है। ये भी तुम्हारे में नंबरवार हैं जो समझते हैं। हम पहले पहले अपने घर जाएंगे और फिर सुखधाम में आएंगे। सुख में बाप तो आते नहीं हैं। बाप कहते हैं मुझे भी वानप्रस्थी रथ चाहिए ना। भक्ति मार्ग में भी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। संदेशियों को भी दिखाता हूँ कैसे भक्त लोग तपस्या पूजा आदि करते हैं। देवियों को सजाए पूजा आदि कर फिर समुद्र में डिबो देते हैं। कितना खर्चा होता है पूछो। ये सब शुरू कैसे हुआ? तो कहेंगे ये तो परंपरा से चला आया है। कितना भटकते रहते। बाबा ने कहा ये सब है ड्रामा। बाबा बार बार बच्चों को समझाते कि हम तुमको कितना मीठा बनाने आए हैं। ये देवताएं कितने मीठे हैं। अभी तुम मनुष्य कितने कड़वे हो, जिन्होंने बाप को बहुत मदद की थी उन्हों की ही पूजा करते रहते। तुम्हारी पूजा भी होती है, पद भी तुम ऊंच प्राप्त करते हो। बाप खुद कहते हैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। ऊंच ते ऊंच भगवान की है श्रीमत। गीता में भी श्रीमत मशहूर है। श्री कृष्ण को इस समय बाप से वर्षा मिल रहा है। श्री कृष्ण की आत्मा के रथ में, श्री कृष्ण की आत्मा के रथ में बाप ने प्रवेश किया है। कितनी वंडरफुल बात है। कभी किसी की बुद्धि में आएगा नहीं। समझने वालों को भी समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। यहाँ होगा समझाने वालों को भी समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाप कितना अच्छी रीति से बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाबा लिखते हैं सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम ऊंच सर्विस करते हो तो तुम्हें ये प्राइज मिलती है। कौन सी प्राइज मिलती है? तुम बाप के मददगार बनते हो तो सबको प्राइज मिलती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम्हारे में भी बड़ी ताकत है। तुम मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो। तुम रूहानी सेना हो। तुम ये बैच नहीं लगाएंगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे कि ये भी रूहानी मिलिट्री है? तो बैच किस किस ने लगाया हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, रूहानी मिलिट्री बैच कहाँ पे है? लगाया हुआ है? अच्छा, आपको तो देना, ठीक है। साड़ी चेंज करी इसलिए बैच में पुरानी साड़ी में रह गया। और लगाया लगाया? हाँ जी कुसुम जी, बैग में था। लता बहन, दीदी कोई बात नहीं। ये देखो दीदियां तो पूछना, मैंने सोचा था एक सप्ताह कंटिन्यू पूछूंगी, परंतु बाबा ने कहा कि रुको मैं पूछता हूँ, तुम तो भूल गए हो। तो कोई तो रहस्य है ना, कोई तो रीजन है जो बाबा हमें बार बार बैच के बारे में बोलते हैं। तो तुम अगर बैच नहीं लगाएंगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे कि ये रूहानी मिलिट्री है? मिलिट्री वालों को तो हमेशा बैच लगा हुआ होता है। शिव बाबा है नई दुनिया का रचयिता, वहां इन देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। फिर बाप कहते हैं मन मना भव, देह सहित सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। तो श्री कृष्ण की डायनेस्टी में आ जाएंगे, इसमें लज्जा की कोई बात नहीं है। देखो अभी तो बैच बहुत ब्यूटीफुल है। कोई देखता है ना नया, वो हमारी छोटी सी सुहानी आई तो उसको बैच लगा हुआ था, उसने अपनी दादी का लगा लिया बैच, परंतु उससे भी एक और बैच उसको दिख गया थोड़ा बड़ा, तो कहती मेरे को ये लगाना है। हमने बोला ये लगाने के लिए तो पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर एक बड़ा ऑफिसर बनना पड़ेगा, फिर ब्रह्मा कुमारी बनना पड़ेगा, फिर ये वाला बैच मिलेगा। पर नहीं, ये वाला अभी तो बैच सुंदर हो गए ना, तो देखो अनजान भी व्यक्ति जो आपके बैच को देखता है वो कहेगा ये आपने कहाँ से लिया, हमें भी लेना है। फिर हम बताते हैं कि आप लोग बताते हो ना कि ये लेने के लिए थोड़ी सी मेहनत है, ऐसे ऐसे करोगे तो ये मिलेगा, हमने भी कमाया है। लेकिन पहले के जो जब बाबा ने बात करी कि लज्जा की इसमें कोई बात नहीं, उस समय शर्म आती थी, क्योंकि उस समय बैच कैसे होते थे, इतने बड़े होते थे और प्लास्टिक का वो सारा
उससे मटेरियल से बने हुए होते थे। तो जो भाई भाई होते थे वो अपने कुर्ते के नीचे गंजी के ऊपर लगाते थे, हाँ बनियान पर लगाते थे, और ऊपर कुर्ता पहन करके आते थे, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसके लिए सब बोलते थे ना कि ये भक्ति या भाई बहन बना देते हैं, ऐसी कई जादू कर देते हैं। तो जो उनके पास जाता था वो भी कैसा समझा जाता था, ये भी ऐसे ही हैं, मतलब इनको रोकना है, टोकना है, विरोध करना है, इसके लिए उनको लज्जा आती थी लगाने में, तो छिपा कर माताएं भी अपने पल्लू से पूरा सेट चुन्नियों से सेट करके जाते थे कि किसी की भी नजर में ना आए। तो अब सोचो क्लास में जाने के समय उनको लज्जा आती थी सुबह, और क्लास ऐसे हमारी तरह नहीं होती थी, 4 बजे से योग शुरू हो जाता था, और दूर दूर से, अभी तो नजदीक 1 किलोमीटर के अंदर में सेवा केंद्र खोलने का कारण यही है कि ज्यादा ना चलना पड़े, 1 किलोमीटर के अंदर अंदर है दूसरा सेवा केंद्र। लेकिन पहले तो पूरे शहर के अंदर एक होता था। और जैसे जगदीश भाई जो बताते ना कि हम तो साइकिल के ऊपर सुबह जाते थे, एक वो माता जो कोयले की ट्रेन के ऊपर बैठ करके जाती थी और रोज काली होकर के जाती थी, आपने सुना है वो अनुभव, ऐसे सुबह मुरली सुनने के लिए जाते थे, बताओ। तो लेकिन बैच छुपा करके जाते थे, तो बाबा ऐसे पूछते थे कि लज्जा आती है? लज्जा तो नहीं आती, लज्जा की तो इसमें कोई बात नहीं है। ऐसे करते करते बाबा ने सभी के बैच बाहर निकलवाए कि अब दिखाओ भी, बोलो भी, इसमें लज्जा की कोई बात नहीं। तो बाबा ने बोला इसमें लज्जा की कोई बात नहीं है, बाप की तुम्हें याद रहेगी। बाप इनके लिए ही बताते हैं कि लक्ष्मी, कि ये नारायण की पूजा करते थे और नारायण की मूर्ति साथ में रहती थी, चलते फिरते उनको देखते थे। तो अभी तो तुम बच्चों को ज्ञान है, तो बैच तो जरूर लगा रहना चाहिए। तुम हो नर से नारायण बनने वाले, राजयोग भी तुम ही सीखते हो, तुम ही सिखलाते हो, नर से नारायण बनने की सर्विस करते हो। अपने को देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। और ये याद कौन दिलाएगा हमें? बैच याद दिलाएगा, पूरे दिन लगा रहेगा तो याद दिलाएगा। तुम बच्चे बाप दादा के रूहानी मिलिट्री हो, पुलिस पोस्ट पर छोटी से छोटी पोस्ट वालों ऐसी ड्रेस पहन के जाता है ना, सारे ऐसे हो जाते हैं। हाँ। अगर पुलिस की भी सबसे जूनियर पोस्ट जो है उसके अंदर भी कोई निकले, तो अब हमें क्या पता जूनियर क्या होता है और सीनियर क्या होता है, हमें तो बस वो ड्रेस दिख रही होती है और वो सितारे यहाँ दिख रहे होते हैं। लेकिन तो भी सब लोग क्या हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, और उनको भी आदर मिलता है और ये सब चीजें। तो फिर बाबा ने कहा ये वैसे ही है, बाप दादा के पास आते हो, बाप है शिव बाबा और दादा है उनका रथ, बाप जरूर रथ द्वारा ही मिलेंगे ना। बाप के पास आते हैं रिफ्रेश होने, सन्मुख बैठने से याद पड़ती है बाबा आया है ले जाने के लिए। बाप सन्मुख बैठे हैं तो जास्ती याद आनी चाहिए। अपनी याद की यात्रा को वहां भी तुम रोज बढ़ा सकते हो। तो मधुबन के अंदर तो है ही है हमारा योग, परंतु इधर परिवार में आने के बाद भी, घरों पे आने के बाद बाबा ने कहा तुम अपनी योग की यात्रा को बढ़ा सकते हो, चार्ट को बढ़ा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपने आप को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। जैसे देवताएं मीठे हैं ऐसा मीठा बना हूं। अपने आप को देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। जैसे देवताएं मीठे हैं ऐसा मीठा बना हूं। दूसरा, बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत पर चल अपनी राजधानी स्थापन करनी है। सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का
सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का, हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना है। तो इससे हम क्या बन जाएंगे? सर्विसेबल। क्योंकि जो चीज अंदर चलेगी ज्ञान की तो वो हमारे कर्मों से भी आएगी ना, इसलिए बाबा ने कहा। वरदान है आज का, खुदाई खिदमतगार की स्मृति द्वारा, खुदाई खिदमतगार की स्मृति द्वारा सहज याद का अनुभव करने वाले, सहज याद का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। खुदाई खिदमतगार अर्थात जो खुदा व बाप ने खिदमत दी है, सेवा दी है, उसी सेवा में सदा तत्पर रहने वाले। सदा यही नशा रहे कि हमें स्वयं खुदा ने खिदमत दी है, कार्य करते हुए जिसने कार्य दिया है उसको कभी भी भूल नहीं जाना। तो कर्मणा सेवा में भी ये समृद्धि रहे कि बाप के डायरेक्शन अनुसार कर रहे हैं। तो जब बुद्धि में रहेगा बाबा के डायरेक्शन अनुसार है तो ना हमको आलस सुस्ती अलबेलापन आएगा, ना हमको थकावट होगी, ना मन के अंदर ये संकल्प आएगा कब तक करना है ये, कब तक करना है ये, कब तक करना है ये। क्योंकि ये काम किसने दिया है? भगवान ने। और ये तो अंतिम सांस तक चलता रहे तो हमारा क्या है? परम सौभाग्य है। तो इसलिए हमको स्मृति में क्या बात रखनी है कि हम बाप के डायरेक्शन अनुसार ये कर रहे हैं, तो सहज याद का अनुभव करते सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन, सदा गॉडली स्टूडेंट लाइफ की स्मृति में रहें। तो ये स्लोगन भी आपको 3 बार लिखना है आज। सदा गॉडली स्टूडेंट लाइफ की स्मृति में रहें तो माया समीप नहीं आ सकती। मैं कौन हूँ? मैं गॉडली स्टूडेंट लाइफ में हूँ तो माया समीप नहीं आ सकती। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला स्वरूप होंगे उतना ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। संगठन रूप में ज्वाला रूप की याद विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगी। इसके लिए हर सेवा केंद्र पर विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहें तो विनाश ज्वाला का पंखा लगेगा। चूल्हे को पंखा लगाते हैं ना तो आग आ जाती है मना अंदर से। तो बाबा ने कहा ये पंखा कौन सा है? सेवा केंद्रों पर विशेष योग के प्रोग्राम का, और ये दुनिया में विनाश ज्वाला को पंखा लगाएगा। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी, ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। तो आज एक दिन तो गया, अगले 8 दिन और हम सभी संगठित रूप में इसी प्रोग्राम में बैठ रहे हैं कि हर अमृत वेले सुबह 3:45 से 4:45 तक हम सभी को संगठित योग करना है। उस योग के अंदर हमारा 9 दिन का यही लक्ष्य है जो कि आज हमने किया कि पहला अपने लौकिक परिवार को, उस घर को सुरक्षित करना आज के स्वमान के अकॉर्डिंग जो नवरात्रि का रहेगा। दूसरा, फिर हम अपने सेवा केंद्र पर भी जाएंगे, उस परिवार को और उस केंद्र को और उसके चारों दीवारों को भी हमें करना है, क्योंकि यहाँ आने वाली हर आत्मा एक कदम रखते ही बाबा को पहचान ले। और तीसरा, पूरे विश्व को, ग्लोब को हमें देना है। और चौथा, प्रकृति के 5 तत्व 5 फरिश्तों के रूप में हैं इन्हों को। और बाबा ने कहा आप ऐसी योग की अग्नि जलाओ, इस अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी। ठीक है, तो आज बाबा ने इसको क्या बोला है? योग के प्रोग्राम जो हमारे संगठित चलते हैं प्रत्येक सेवा केंद्र पर, ये है ज्वाला को पंखा देना। ठीक है, तो देंगे सभी पंखा? देंगे। ठीक है, तो एक होमवर्क आपको बता दिया है, मुरली का महावाक्य, मुरली का प्रश्न उत्तर और मुरली का स्लोगन सिर्फ 3 बार लिखना है पूरे दिन में। कभी भी टुकड़े टुकड़े में भी लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं। और आज का दूसरा काम है जो हमें 21 बार स्वमान लिखना है, बस 2 ही काम है। 21 बार स्वमान लिखना है, मैं खुदाई खिदमतगार हूँ, मैं खुदाई खिदमतगार हूँ। और ये लिखते समय मन के अंदर एक ही संकल्प रखना कि मुझे सेवा देने वाला, मुझे कार्य देने वाला, मुझे खिदमत देने वाला मेरा भगवान है, मेरा शिव बाबा है, मेरा परमात्मा पिता है, और ये खिदमत मुझे ही करनी है,
ये सेवा मुझे ही करनी है। ठीक है, ओम शांति।